बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक नंबर 11 शुमारियात। इसमें आज हम तक़सीमी सुतूनी तरसीम पढ़ने जा रहे हैं। गुज़िश्ता जमात में हमने सादा सुतूनी तरसीम और मुत्तसल सुतूनी तरसीम का मुताला किया है। सादा सुतूनी तरसीम सुतूनी कागज़ पर सिर्फ़ एक सुतून से ज़ाहिर की जाती है और मुत्तसल सुतूनी तरसीम में दो सुतून होते हैं, दो अज्ज़ा का मवाजना होता है, दो अज्ज़ा की मालूमात होती है और ये जो सुतून बनाए जाते हैं ये एक दूसरे के मुत्तसिल यानी लगे हुए होते हैं आजू बाजू। तक़सीमी सुतूनी तरसीम जो है ये भी मवाजना है, जैसे मुत्तसल सुतूनी तरसीम में है वैसे ही तक़सीमी सुतूनी तरसीम में भी है। इसमें दो या दो से ज़्यादा अज्ज़ा की मौतियात एक ही सुतून में ज़ाहिर की जाती है। यहाँ पर सुतून एक होते हैं और अज्ज़ा की मालूमात जो होती है वो दो होती है। यहाँ पर आपको एक टेबल नज़र आ रहा है। इसमें जो पहली रो है, पहली जो कतार है, उसमें गाँव के नाम दिए हुए हैं, इठला, धनोड़ी और करीमाबाद। मर्द मज़दूरों की तादाद दी हुई है, फिर ख़वातीन मज़दूरों की तादाद दी हुई है। अगर ये यहाँ कुल मज़दूर की तादाद नहीं दी हुई है आपके कॉलम में, आपकी टेबल में, तो आपको ये मालूमात पता करनी है, क्योंकि इसकी बिना पर हम जो तरसीम का जो सुतून बनाएंगे तो ये 300 का सुतून बनाएंगे, फिर इसको दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। 8 और 4 80 और 40 120, तो यहाँ 120 का सुतून बनाएंगे और उसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे 80 और 40 में। यहाँ 160 का सुतून बनाएंगे और उसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ सबसे बड़ा जो अदद है वो 300 है। ये जो गांव है, गांव की मालूमात हम एक्स महवर पर जाहिर करते हैं और जो अदद है ये आदात को हम वाय महवर पर जाहिर करते हैं। तो एक सम का जो फासला हमारा होता है तरसीम कागज़ पर, उसमें आप 10 एक सम बराबर 10 भी ले सकती हैं, 20 भी ले सकते हैं, जितना भी। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे बड़ा अदद जो है वो 300 है, तो आप 20 से ले लीजिए या 40 से लीजिए। आपको ये अंदाज खुद करना है, कभी दिया हुआ रहता है और कभी हमको खुद बनाना होता है। तो देखते हैं किस तरह से बनाते हैं। यहाँ आपको दिया हुआ है कि तरसीम कागज़ पर एक्स महवर और वाई महवर खींचिए। यहाँ पर हमने ये एक्स महवर खींची और ये वाई महवर खींचे। मसावी फासला रखते हुए एक्स महवर पर गांव के नाम लिखिए। यहाँ पर ये जो फासला है सिफर से ये एक खाना, ये जितना भी आपको लेना है, ये फासला बराबर रखकर इठलापुर, धनोड़ी और करीमाबाद 3 नाम हमको लिखना है। वाय महवर पर मजदूरों की तादाद लिखिए। एक सम बराबर 40 मजदूर पैमाना लीजिए। तो यहाँ पर ये जो सिफर से ये 40 है, यानी एक सम बराबर 40। यहाँ पर सिफर से ये जितना होगा, यहाँ पर आपको वाय महवर पर एक सम बराबर उतना लिखना होगा। यहाँ तादाद मजदूरों की दी है, इसलिए यहाँ पर 40 मजदूर लिखें। जिसकी भी तादाद दी होगी आपको वो तादाद यहाँ, वो नाम यहाँ लिखना है। तो यहाँ पर ये 40, 80, 120, हर एक में 40 का फर्क है। 40 और 80, फिर 80 से 120, ये हर एक में 40-40 का फर्क है। तो 4 का टेबल ये आया 320 तक। सबसे बड़ा अदद हमने देखे थे 300 है, तो यहाँ 320। अब जो इठलापुर में कुल मजदूर है वो है 300, तो यहाँ पर 300 के उसमें सुतून बनाया गया और मर्द मजदूर को जाहिर किया गया है कि डार्क कलर के शेडेड पोर्शन से और ख़वातीन मजदूर को खाली। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिफर से ये 160 और 160 के बाद ये वाला जो हिस्सा है ये 40 है, 20 है, तो ये 180 हुआ। 160 और ये इनके बीच का फासला 40 है, तो आधा उसका होगा 20, तो ये 180 पर हमने ये लिए। इसके बाद ये जो है आप यहाँ से काउंट भी कर सकते हैं कि ये 20 हुआ, ये 40 हुआ, ये 40 हुआ, ये 20 हुआ, नहीं ये 12 हुआ, ये दोनों मिलाकर 40, 80 और ये 120। तो ख़वातीन मजदूर की तादाद यहाँ पर 160 है। यहाँ पर देखेंगे धनोड़ी में, तो यहाँ 80 है मर्द मजदूर और ख़वातीन मजदूर जो है वो ये यहाँ से यहाँ तक का फासला यानी 40 है। इसी तरह से करीमाबाद में ये जो फासला है 80 के बाद 20 जोड़े तो 100 और 100 के बाद ये 20 और ये 40, 20 और 40 60, तो करीमाबाद में ख़वातीन मजदूर की तादाद 60 है। तो इस तरह से हम ये जो तरसीम है ये हमको बनाते भी आना चाहिए और तरसीम हमको पढ़ते भी आना चाहिए। पैमाना वाय महवर पर ये आपको लिखना है तरसीम कागज़ पर। किस मजदूर को किस निशान से जाहिर कर रहे हैं उसकी यहाँ पर निशानदेही करना है। जिसकी तादाद ये 40-80 है, ये यहाँ पर लिखना है आपको कि ये मजदूरों की तादाद है।
यहाँ पर ये जो गांव के नाम दिए हैं, तो इठलापुर, धनोड़ी, करीमाबाद, तो यहाँ पर आपको लिखना है गांव के नाम। तो देखते हैं मशक़ी सेट। मशक़ी सेट 11-2 में पहला सवाल है, झैल की शक्ल का मुआयना कीजिए और सवालात के जवाबात लिखिए। यहाँ पर आपको पहले जो तरसीम नज़र आ रही है, पहले हम इस तरसीम का मुआयना करेंगे, पहले इस तरसीम को पढ़ना समझेंगे कि ये क्या है। पैमाना वाय महवर पर एक सम बराबर 200 रुपये। यहाँ पर जो वाय महवर पर मालूमात दी हुई है, ये एक सम बराबर, ये देखिए सिफर से ये 200 है, यानी एक सम बराबर 200 बचत रुपये में दी हुई है। बचत की मालूमात दी हुई है। किसकी किसकी बचत है ये ख्वातीन में? सविता की है, सरोज की है, वर्षा है, मेघा है, वैशाली है। तो जो नाम है उसको हमने एक्स एक्सिस पर, एक्स महवर पर जाहिर किए हैं, और जो रकम है, जो कीमत है या रुपए हैं, अदद जो है, उसको हमने वाय महवर पर जाहिर किए हैं। सविता की जो मालूमात दी हुई है, यहाँ पर देखिए एक शेडेड पोर्शन डार्क और एक खाली है। तो अप्रैल महीने की बचत ये दी हुई है और मार्च महीने की बचत ये दी हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सविता की अप्रैल महीने की बचत कितनी है, ये 600 रुपये। अब 600 के बाद ये 100 और ये 100, 200 रुपये किसकी कितनी बचत है? सॉरी, यहाँ पर सिफर से 200 है, तो ये 200 हुआ और ये 200, 400। 400 रुपये बचत उसकी मार्च महीने की है। सविता की दो मालूमात दी हुई होंगी, मार्च महीने की और अप्रैल महीने की, और इसका जो टोटल आया होगा ये 1000 है, इसलिए हमने यहाँ पर 1000 का सुतून बनाया। सरोज की कुल जो बचत है अप्रैल महीने की और मार्च महीने की, वो है 800, तो हमने यहाँ 800 का सुतून बनाए हैं। अब ये देखिए, सरोज की अप्रैल महीने की बचत है 400 रुपये और मार्च महीने की बचत है 200 और 200, 400 रुपये। वर्षा की अप्रैल महीने की बचत है 400 रुपये और मार्च महीने की बचत है 200 रुपये। मेघा की अप्रैल महीने की बचत है 200 रुपये और मार्च महीने की बचत है, ये यहाँ से यहाँ 200 है और 200 के बाद फिर ये आधा है, तो यानी ये 100 होगा, तो 200 और एक 300। वैशाली की अप्रैल महीने की बचत है 600 रुपये और यहाँ पर सिर्फ ये एक सुतून है, मतलब एक सम का है, तो ये 200, तो ये हुआ 600 मार्च महीने अप्रैल महीने की और 200 मार्च महीने की, तो ये 800 का सुतून बनाया गया। अब पहला सवाल है, ये किस किस्म की सुतूनी तरसीम है? तो ये तकसीमी सुतूनी तरसीम है, क्योंकि एक सुतून में दो अज्जा का मवाजना, दो अज्जा की मालूमात को दिखाया गया है। वैशाली की अप्रैल महीने की बचत कितनी है? पहले हम वैशाली ये देखेंगे, ये वैशाली अप्रैल महीने को किससे जाहिर किया गया है? डार्क शेडेड पोर्शन से, तो ये यहाँ से ये कितना है, ये 600, तो वैशाली की अप्रैल महीने की बचत कितनी है? 600 रुपये। तीसरा है, सरोज की मार्च और अप्रैल दोनों महीनों की कुल बचत कितनी है? तो सरोज का ये कॉलम कुल देखेंगे, 800। सविता की कुल बचत मेघा की कुल बचत से कितनी ज्यादा है? सविता की कुल बचत 1000 रुपये है, मेघा की कुल बचत यहाँ 500 है, तो कितनी ज्यादा है सविता की? तो 500 है और 1000 है, तो 500 रुपये ज्यादा है। अप्रैल महीने में किसकी बचत सबसे कम है? अप्रैल का महीना डार्क है, तो ये सबसे कम है, ये मेघा की 200 रुपये मेघा की बचत है। अब इसको लिखते कैसे हैं तरसीमी कागज पर, वो देखिए। ये तरसीमी कागज पर हमने इस तरह से यहाँ पर सवालात लिखे हैं, ये देखिए, और जहाँ सवालात लिखे हैं उसी की तरसीम पर यहाँ पर हमने तरसीम भी बनाई है, जैसी आपकी बुक में बनी हुई है ये तरसीम भी है। अब यहाँ पर हम देखेंगे पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, ये किस किस्म की सुतूनी तरसीम है? तो ये तकसीमी सुतूनी तरसीम है।
दूसरा है वैशाली की अप्रैल महीने की बचत कितनी है। अब वैशाली की अप्रैल महीने की बचत देखिए कितनी है, ये वैशाली और ये महीने की बचत है 600 रुपये। जवाब पूरा लिखना है आपको। वैशाली की अप्रैल महीने की बचत 600 रुपये है। तीसरा है सरोज की मार्च और अप्रैल दोनों महीनों की कुल बचत। तो कुल को हम एक ही कॉलम में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सरोज का कॉलम कहाँ तक गया, 800 तक। तो हम क्या लिखेंगे, 800 रुपये। सरोज की मार्च और अप्रैल दोनों महीनों की कुल बचत 800 रुपये है। चौथा, सविता की कुल बचत मेघा की कुल बचत से कितनी ज्यादा है। यहाँ पे देखिए सविता की बचत, सविता की कुल बचत है 1000 रुपये और मेघा की कुल बचत है ये 400 और ये 500 रुपये। सविता की कुल बचत 1000 रुपये और मेघा की कुल बचत 500 रुपये। इसलिए सविता की कुल बचत मेघा की कुल बचत से 1000 में से 500 को माइनस कीजिए, कितना आएगा, 500 रुपये ज्यादा है। पांचवा है अप्रैल महीने में किसकी बचत सबसे कम है। अप्रैल महीने में बचत देखिए मेघा, सबसे कम बचत का जो सुतून है वो मेघा का है। अप्रैल महीने में मेघा की बचत सबसे कम है। तो इस तरह से आप तरसीम कॉपी पर सवाल लिखेंगे। ये जो आपको बनाना है ये पेंसिल से बनाना है, लेकिन अगर मैं आप इसको पेंसिल से बनाती तो आपको नज़र नहीं आता, इसलिए मैंने इसको पेन से बनाई हूँ। आपको इसको पेंसिल से बनाना है। तरसीम कागज पर पूरा काम पेंसिल से होगा। आप ये जो यहाँ जो है यहाँ पर पेन से लिख सकते हैं। मश्की सेट 11.2 का दूसरा सवाल है, एक जिला परिषद स्कूल में 5वीं जमात से 8वीं के लड़के लड़कियों की तादाद झैल की जदवल में दी गई है। इस बिना पर तकसीमी सुतूनी तरसीम खींचिए। पैमाना y महवर पर 1 सम बराबर 10 तलबा लीजिए। यहाँ पर आपको पैमाना दिया हुआ है, तो जो पैमाना दिया हुआ है वही आपको लेना है। अगर आपको पैमाना नहीं दिया जाता तो फिर आप यहाँ पर देखते सवाल में क्या है और फिर उसके हिसाब से आप तय करते। यहाँ पर जमात दी हुई है 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं। 5वीं जमात में लड़कों की तादाद 34 है, लड़कियां 17 है, तो कुल कितनी हुई वो हमको लिखना है। 6ठी जमात में लड़के 26 है, लड़कियां 14 है। 7वीं जमात में लड़के 21 है, लड़कियां 14 है। 8वीं जमात में लड़के 25 है और लड़कियां 20 है। पहले हम इसको टोटल लिखेंगे। 4 और 7 और 3 10 और 1 11 का 1, हासिल का 1, 3 और 1 4 और 1 5, कुल 51। तो 51 का हमको सुतून बनाना है। 6 और 4 10 का 0, हासिल का 1, 2 और 1 3 और 1 4, 40 का सुतून बनेगा 6ठी जमात के लिए।
4 और 1 5, 2 और 1 3। सातवीं जमात के लिए 35 का सुतून बनेगा। 5, 2 और 2 4। आठवीं जमात के लिए 45 का सुतून बनेगा। अब जो बनाना है वो देखिए, जहाँ पर सवाल लिखे हैं उसके दूसरे तरफ में ही हम यहाँ पर तरसीम कॉपी पर एक्स और वाई महवर बनाए हैं। ये जो 2 कॉलम है, 2 सम का ये फासला यहाँ छोड़ दीजिए। इसी तरह से नीचे में भी 2 सम का फासला छोड़ दीजिए। ये आपका सिफर है, ये एक्स महवर है और ये है वाई महवर। अब जमात लेना है। एक्स महवर पर हमने क्या लेना है? जमात। जमात कौन सी लेना है? 5वीं। तो देखिए ये एक छोड़ दीजिए, यहां पर लिखिए 5वीं। आपको पेंसिल से बनाना है। ये एक छोड़कर यहां लिखिए 6ठी, फिर ये एक छोड़ के यहां लिखिए 7वीं, फिर ये छोड़ के यहां लिखिए 8वीं। सवाल में दिया हुआ है यहाँ वाई महवर पर कितना लेना है? 10 सम। तो यहाँ पर हम 10 लेंगे। सबसे बड़ी अदद हमारी गई है 51, 20, 30, 40, 50 और ये 60। 5वीं जमात में टोटल है 51, तो हम 51 का सुतून बनाएं। अब यहाँ पर ये सिफर से ये 10 है और ये दोनों के बीच में 10 लकीरें होती है, तो एक जो रहेंगे, एक लकीर 1 होगी, दूसरी लकीर 2 होगी, तीसरी लकीर 3 होगी। तो यहाँ पर ये 50 है, तो उसकी ये पहले वाली लकीर 51 होंगी। ठीक। छठी जमात में 40 है, तो ये 40 लिए। यहाँ पर ये छठी जमात का ये है, तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको लकीर बनाएंगे। पहले तय कर लेंगे। आप इस तरह से स्केल रखकर इसको बनाइए। फिर 7वीं में कुल टोटल है 35, यह है 30 और 30 के बाद ये 5वीं वाली लकीर। फिर 8वीं में है 45, ये 40 है, 40 के बाद ये है 45, ये 8वीं जमात का, ये 45। अब आप यहां पर ये पूरी लकीर बना लीजिए। पांचवी में लड़के हैं 34, लड़कियां हैं 17। तो हम यहाँ पर पहले नीचे में लेंगे लड़के 34, ये 30 है, 30 के बाद चौथी लकीर ये है। छठी में 26 लड़के हैं, ये 20, ये 5 25 और ये 25 के बाद ये पहली लकीर 26। 7वीं में 21 लड़के हैं, ये 10, ये 20 और ये 21। और 8वीं में 25 लड़के हैं, ये 20 और ये 5 25। अब ये इसको आप यहाँ पे शेडेड पोर्शन कर सकते हैं। ये इसको शेडेड कीजिए। पेंसिल से कर सकते हैं। अब यहाँ आपको लिखना है,
ये लड़के लड़कियों की तादाद है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं तलबा की तादाद। पैमाना जो वाय महवर पर है वो यहाँ लिखेंगे। वाय महवर पर एक सम बराबर 10 तलबा। लड़के किस तरह से जाहिर किए, शेडेड पोर्शन से, और लड़कियां जो उनको खाली पोर्शन से। तो ये इस तरह से आपका सवाल कंप्लीट हो। मशक़ी सेट 11.2 का तीसरा सवाल है। झैल के जदवल में 4 गांवों में साल भर 2016 और 2017 में लगाए गए दरख्तों की तादाद दी गई है। जदवल की मालूमात को तक़सीमी सुतूनी तरसीम के जरिए दिखाई। यहाँ आपको गांव दिया है करजत, वड़गांव, शिवपुर, खंडाला। 2016 में लगाए गए दरख्तों की तादाद और 2017 में लगाए गए दरख्तों की तादाद ये दी हुई है। सबसे पहले हम यहाँ पर कुल मालूम करेंगे। यहाँ पर पहले जमा किए 0, 5, 2 और 1 3, 350, 0, 5, 3 और 2 5, 0, 5, 2 और 2 4, 0, 5, 1 और 1 2। अब यहाँ पर आप देखेंगे 350, 550, 450, 250। तो सबसे बड़ा नंबर जो है वो है 550। अब यहाँ दिया हुआ नहीं है कि आपको पैमाना कितना लेना है, तो आप पैमाना तय कीजिए। तो अब यहाँ देखिए ये 50 है, तो आप एक सम बराबर 50 पौधे भी ले सकते हैं, क्योंकि लगाए गए पौधों की तादाद है। तादाद किसकी दी गई है? दरख्तों की तादाद दी गई है। तो हम एक सम बराबर 100 दरख्तों की तादाद भी ले सकते हैं और एक सम बराबर 50 भी। तो हम 100 लेते हैं। पैमाना वाय महवर पर एक सम बराबर 100 दरख्त। एक्स ये 0, ये एक्स महवर, ये वाय महवर। यहाँ पर पैमाना हम लेंगे 100, 200। ये 0 से ये 100 है, तो 50 कहाँ आएगा? ये बीच में 50 आएगा। 300, 400, 500, 600। आपका सबसे बड़ा नंबर 550 है, तो 600 तक लीजिए। ये क्या है? दरख्तों की तादाद। ये एक छोड़कर यहाँ क्या लिखेंगे? जो गांव का नाम है वो लिखेंगे करजत, फिर एक छोड़े वड़गांव, फिर एक छोड़े शिवापुर, फिर एक छोड़े खंडाला। करजत का टोटल है 350। तो देखिए ये करजत वाली लकीर है, ये 300 है, तो 50 ये हुआ 350। वड़गांव का टोटल है 550, ये वड़गांव है, ये 500 है, ये 550। शिवापुर का 450, ये शिवापुर का कॉलम है, ये 400 है, तो ये हुआ 450। खंडाला 250, ये खंडाला में ये 200, ये हुआ 250। अब यहाँ पर सुतून बनाइए।
अब 2016 साल 2016 में है 150, ये 100 और ये 150 करजत का। वड़गांव का है 250, ये 200 250। शिवापुर का है 200 और खंडाला का है 100। इसको डार्क किए, आप लोग और अच्छे से कीजिए। ये जो नीचे वाला है ये हमने 2016 के लिए है, तो साल 2016 को हम जाहिर कर रहे हैं शेडेड पोर्शन से। तो यहाँ लिखेंगे साल 2016, ये दिखाया गया है शेडेड पोर्शन से, और साल 2017 ये दिखाया गया है खाली पोर्शन से। इस तरह से ये आपका यहाँ पर पैमाना लिखे है और यहाँ नीचे आपकी तरसीम। मश्की सेट 11-2 का चौथा सवाल है, दर्ज झैल जदवल में 3 शहरों में जमात 8वीं के तलबा के जरिए स्कूल जाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सवारियों और पैदल जाने वालों की मालूमात दी गई है। इस मालूमात को जाहिर करने के लिए तक़सीमी सुतूनी तरसीम बनाइए। पैमाना वाय महवर पर एक सम बराबर 500 तलबा लीजिए। यहाँ पर आपको ये टेबल है। यहाँ पर शहर है पैठन, एवाला, शाहपुर। सवारी जो है साइकिल, बस और ऑटो रिक्शा, पैदल। यहाँ पर ये तादाद दी गई है। हम सबसे पहले कुल मालूम करेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 का मवाजना है, साइकिल का, बस और ऑटो रिक्शा का और पैदल का। तो यहाँ पर हम तकसीम करेंगे 3 हिस्सों में, लेकिन टोटल हमको जो कुल का जो अदद रहेगा सुतून उसी का बनाना है। तो इसको जमा कीजिए। पहले इकाई का हिस्सा तो 0 आया, दहाई का हिस्सा 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल का आया 1, सैकड़ा का हिस्सा 2 और 7 9, 1 हासिल का आया था 10, 10 का 0 हासिल का 1। यहाँ पर देखिए सैकड़ा का हिस्सा यहाँ तक है, 3 और 1 4 और 1 5, 5000। यहाँ पर 0 इकाई का हिस्सा, दहाई का हिस्सा 0, सैकड़ा का हिस्सा 5 और 5 10 का 0 हासिल का 1, 1 और 2 1 2 और 1 3। ये है 0 इकाई के हिस्से पर, दहाई के हिस्से पे 5 है, सैकड़ा में 2 और 7 5, 5 और 5 10 और 2 12, 12 का 2 हासिल का 1, 1 और 1 2, 2250, 3000 और ये 5000। यहाँ पर आपका जिस तरह बनाना है, यहाँ पर ये 0 है, ये आपका एक्स महवर है और ये आपका वाई महवर है। अब कुल जो है यहाँ कितना लेना है, एक सम बराबर 500। तो यहाँ लिए 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 3350, 2550, 3550 और ये 4000, फिर 4500 और 5000। सबसे बड़ा हमारा जो अदद है वो 5000 है, तो यहाँ हमने 5000 तक लिए। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, 5 का टेबल अगर देखें तो इस तरह से है। अब पैठन शहर के नाम लिखना है, पैठन, एवाला और शाहपुर। ये है शहरों के नाम।
ये क्या है? सवारियों की तादाद। अब पहला जो है पैठन का टोटल है 5000, ये 5000। एवाला का टोटल है 3000, ये एवाला, ये 3000। शाहपुर का टोटल है 2250, 2000, ये 2000 है, ये दोनों के बीच में आएगा 2250। 250 यानी 250, और ये 500 वाला है तो दो उसका आधा। इस तरह से हम यहाँ पर ये लकीरें बना देंगे। अब इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। सबसे पहले हम साइकिल का लेते हैं। यहाँ जो देखिए, ये जो पहला कॉलम है ये साइकिल का है, फिर बस और ऑटो रिक्शा का है, फिर पैदल का है। तो पहले हम साइकिल का कॉलम ले रहे हैं 3250। ये 3000 है, ये 3550 है, तो 3250 ये हुआ। ये है 1500, और ये है 1250। ये 1000 और ये है 1250। इसको आप डार्क कर दीजिए कलर। अब दूसरा जो कॉलम है ये है 750। 750 जो लेंगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे गिनना पड़ेगा कि 750 कैसे है। ये यहाँ देखिए, ये 3000 है, ये दोनों के दरमियान जो फासला है ये 0 से 500, तो ये 250 का है, 250 का। तो यहाँ पर ये 50 हो गया और ये 500, तो ये हुआ 250, सॉरी 750। यहाँ से यहाँ तक एक सम जो है ये 500 का है, और ये जो है ये 250 का है, तो 5 और 2 750 ये हुआ। यहाँ पर एवाला में 500 है यहाँ, तो ये 500 का ये बना। पैठन में भी, शाहपुर में भी 500 है, तो ये 250 और ये 250। अब इसको अलग उससे जाहिर कीजिए, जैसे मैं यहाँ पर इस तरह से बता देती हूँ। अब यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे पैमाना। वाई महवर पर एक सम बराबर 500 तलबा। उसके बाद पैठन की अलामत ये बताइए। इस तरह से आपने फिलअप किए है पैठन की अलामत को। नहीं सॉरी, साइकिल है ये। बस और ऑटो रिक्शा इसको जाहिर किए हैं इस तरह के लहरिया से, और पैदल जो है इसको आप खाली दिखाइए। तो ये देखिए, पेंसिल से लिखा रहेगा तो आप यहाँ इसको मिटा सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये सवाल नंबर 4 और मश्क 11 शरी 2 में कुल 4 सवाल।